नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं एक बार बिहार में जो भरत भूषण तिवारी का जो बिहार पुलिस के द्वारा इनकाउंटर किया गया, जिसको बिहार सरकार ऑपरेशन लंगड़ा के नाम से चलवा रही है, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। उनकी हत्या क्यों की गई, कहाँ ले जा कर के की गई और कैसे की गई। तो इस संदर्भ में बिहार के क्रांतिकारी कवि नागार्जुन ने बादल के घिरते देखा एक कविता लिखा है। उसमें लिखा है, बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरवर के तीरे। इस कविता के पंक्तियों का भावार्थ यह है कि जिस तरह चकवा चकई रात्रि में बिछड़ जाता है, उसको शायद भगवान का श्राप है कि क्या है, इसमें तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ। उस बिछड़न के कारण कितना उनमें तड़पन होती है, फिर उनमें क्रंदन बंद होता है और फिर वह सुबह उसी तालाब के जो महान तालाब है वहाँ पे आकर के मिलते हैं। लेकिन भरत भूषण तिवारी के संदर्भ में ऐसी बातें नहीं होती है, क्योंकि वह तो अपनी माँ से, परिवार से बिछड़कर पुलिस के कस्टडी में वो नदी के किनारे जाता है, लेकिन फिर वहाँ से वापस नहीं आता है। उसका प्रमुख कारण यह है कि भोजपुर के डीएसपी के नेतृत्व में उनको बिहार पुलिस के द्वारा गलत तरीके से इनकाउंटर करके 5 से 6 गोलियां मारी जाती हैं। तो उनका स्थिति वो चकवा चकई पक्षी से भी बहुत बुरा हुआ, क्योंकि बादल के घिरते देखा है कविता नागार्जुन ने बिहार में 60 के दशक में उस संदर्भ में लिखा, जब वहाँ पे हरिजनों, ओबीसी, ईबीसी के पर अपर कास्ट के द्वारा अत्याचार किया जाता था। लेकिन भरत भूषण तिवारी न ये ओबीसी के हैं, न ईबीसी के हैं, न दलित वर्ग के हैं, ये जो हैं उच्च जाति के हैं और इनकी हत्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को लेकर के की गई है। जबकि 60 के दशक में जो ओबीसी, ईबीसी और दलित की हत्या की जाती थी, वो उसका प्रमुख कारण उच्च जाति के द्वारा और ख़ास करके वहाँ पे भूमिहारों के द्वारा, राजपूतों के द्वारा अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए की जाती थी। तो इनका जो हत्या की गई, इस सरकार ने, सम्राट चौधरी की सरकार ने नाम दिया है ऑपरेशन लंगड़ा, जिसका अर्थ होता है कि कोई भी अपराधी या उग्रवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको पैर में गोली मारा जाए, जब वो घायल हों उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अभी जो बिहार में 2 इनकाउंटर हुए, उसमें सभी लोग देख सकते हैं कि गोली जो है पैर में नहीं मार करके सीने में मारी गई है और दोनों को ऑन स्पॉट डेथ हुआ है। इस संदर्भ में अगर आप लोग को, बुद्धिजीवी वर्ग को, शिक्षाविद को, या जो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, जो सरकार के सलाहकार हैं, उनको अगर और जानकारी चाहिए तो मनु भंडारी के जो उपन्यास महाभोज है उनको पढ़ें। जो राजनीतिक प्रधान उपन्यास है, उसमें किस तरह से विश्व की हत्या, जिसको विशेषर कहते हैं, उनकी हत्या पुलिस संरक्षण में जोरावर सिंह के द्वारा करा दिया जाता है। तो वह उस घटना और भरत भूषण तिवारी की घटना में यही अंतर है कि विशेषर की हत्या में पुलिस संरक्षण में गुंडा तबके के लोग
उनकी हत्या करते हैं। लेकिन भरत भूषण तिवारी के केस में सीधा पुलिस ही हत्या कर देती है। इसका प्रमुख कारण है कि भरत भूषण तिवारी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनको वो समाज के हित में बात उठाते थे, जनहित की बात करते थे। अब प्रशासन का जो कुरीतियाँ था, जो भ्रष्टाचार था, उनको पर्दाफाश करते थे और आमने सामने की लड़ाई करते थे। इसी कारण वह आदमी भागना नहीं पसंद किया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मुकाबला किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनकी हत्या कर दी जाती है। क्योंकि उनको घर से पुलिस उठा करके ले जाती है उस नदी के किनारे जहाँ पे बालू का जो माफियागिरी चलती है और जो भी समाज की कुरीतियाँ है उसको वो उजागर करते थे, जिसके कारण उनकी हत्या हो गई। चूँकि वहाँ पे या उस इलाके में लगभग पुलिस की दलाली और प्रशासन की दलाली लगभग ख़त्म हो चुकी थी, उनका चल नहीं पाता था, जिसके प्रतिद्वंद्विता में उनकी हत्या करा दी गई। तो एक कहावत भी है कि सैया भइल कोतवाल त अब काहे को डर। कहने का मतलब है कि जिस पत्नी की जो सैया होता है या हस्बैंड होता है या पति होता है, जब वह थानेदार होता है या बड़ा पद पे होता है तो वह मनमाफिक कार्य करती है, अपने मन के मुताबिक करती है, उसको गलत सही पता नहीं चलता। उसी तरह से जो बिहार के जो पुलिस जिसका नेतृत्व डीएसपी कर रहे थे, उन्होंने इस घटना को इस कारण अंजाम दिया क्योंकि उनका संरक्षण सम्राट चौधरी को प्राप्त था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने ऐसा अंजाम दिया। तो एक तरह से यह देखा जाए तो यह घटना उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में घट रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह के दिशा निर्देशन पर जो भी इनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे उनको लगभग उन्होंने सबको ख़त्म कर दिया, इनकाउंटर करके, गलत मुठभेड़ दिखा करके, उसके बाद यह दिखा करके कि वो भाग रहे थे तो कभी किसी को गाड़ी पलट करके मार दिए, कभी किसी को यह दिखाया गया कि वो पुलिस से हथियार छीन रहा था। यह घटना भरत भूषण तिवारी के संदर्भ में भी दिखाया गया है और कहा गया है। लेकिन मैं सम्राट चौधरी और जो भी इनके जो चापलूस हैं उनको मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि यह उत्तर प्रदेश नहीं है, यह बिहार है। और आपको अगर जानकारी नहीं है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो बीज बोया गया था वो बिहार में ही बोया गया था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। और चूँकि महात्मा गांधी को लग गया था कि बिहार के आदमी जो है वो बहुत ही वफादार होता है, क्रांतिकारी होता है, इसी कारण जो देश का जो पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह जो 1915 में शुरू हुआ वो बिहार से ही शुरू हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत को 1947 में आज़ादी भी मिली। तो इसी तरह से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये भरत भूषण तिवारी की जो हत्या हुई है एक तरह से बिहार में पुनः एक क्रांति का आगाज हो चुका है, इनकाउंटर के खिलाफ, सम्राट चौधरी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। और यह क्रांति कहाँ तक जा कर के बंद होगी और कब ख़त्म होगी यह तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि इस तरह का जो इनकाउंटर आपने किया है ये अपने आप में एक तरह से ताबूत में कील ठोकने का कार्य किया है। क्योंकि सिर्फ ये भरत भूषण तिवारी की इनकाउंटर नहीं हुआ है, इसके पहले भी आपने किसी यादव का गलत तरीके से इनकाउंटर करवाया और आने वाले समय में जितने भी आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनकी भी हत्या करवाएंगे। तो इससे सबसे निष्कर्ष निकल रहा है कि आपके खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ, जनता दल यू सरकार के खिलाफ बिहार में है जो एक क्रांति की बिगुल बज चुकी है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि भरत भूषण तिवारी को लेकर के कितना बड़ा हंगामा हो रहा है। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो वह गुदरी के लाल थे कि, और यह भी कहा जाता है कि होनहार वीरवान के पोत पालने में ही झलकता है। तो वो बिहार के विकास करने का एक मसीहा व्यक्ति थे
उन्होंने बहुत त्याग किया, बहुत सुधार भी हो रहा था, लेकिन जलन यह था इन लोग के कि वो मेरे बस में क्यों नहीं आ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप वह उनको इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो यह आने वाला समय ही बताएगा कि ये ऑपरेशन लंगड़ा कब बंद होगा। थैंक्स।